दीजिए। नहीं बाबू, फिर से क्या लिखवाएंगे? देखो बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे थे सर? मन से पढ़ना, कंचा यादव। है ना? हाँ सर। अब हम लोग मन से पढ़ेंगे, क्या करेंगे? मन से सीखेंगे, पढ़ेंगे कि नहीं? अभिनव सिंह। ठीक सर। आकर्ष आ गया जी। देखो आकर्ष, मन से पढ़ना बाबू। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? नंबर सिस्टम। ठीक सर। तो नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा है? नेचुरल नंबर बता दिए, है ना बाबू? होल नंबर बता दिए, इंटीजर बता दिए, ऑड नंबर बता दिए, इवन नंबर बता दिए, है ना? रेशनल नंबर बता दिए। अगला कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। हम लोग इस बार बार बोलते बाबू, इंस्टॉलमेंट वाला काम नहीं करते, स्कूल वाला सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं। जैसे आप लोग मान लो 2 क्लास का बच्चा हो तो थोड़ा सा ऑड इवन बताया जाएगा, 3 में जाओगे थोड़ा सा ज्यादा, 4 में जाओगे थोड़ा सा ज्यादा। ये सब बाबू लूटने वाला काम होता है कि आपको थोड़ा सा पढ़ा के 1 साल का फीस लूटा जाएगा, उस तरह से नहीं है। आपको कोई भी चैप्टर यहाँ शुरू होगा और धीरे धीरे लेवल राइज कर करके स्लोली स्लोली, है ना, आपको बाबू है ना 6 7 8 तक सब एक के बारे में पढ़ा दिया जाएगा। और डेफिनेटली आपको समझ में आ भी जाएगा, जो कंटिन्यूटी के साथ है समझ में आ भी जाएगा, क्योंकि क्लास 8 तक कुछ है ही नहीं भोला। खाली आप लोग से बाबू क्लास 8 तक के मम्मी पापा से खाली फीस स्कूल में लिया जाता, पॉकेट हल्का किया जाता है ना। है ना? जो पुराना बच्चा बाबू वो 6 7 8 का बुक देखना, कुछ नहीं रहेगा आपको, है ना? तो जो भी हम लोग पढ़ेंगे सर, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, एकदम शुरू से शुरू करेंगे और धीरे धीरे लेवल राइज करेंगे, ताकि आप पूरे इंडिया के किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाओ बन जाना चाहिए, है ना? यही होता है कॉन्सेप्ट क्लासेस का मतलब। तो हमने बाबू प्रीवियस क्लास में बाबू आपको परफेक्ट ये प्राइम नंबर बताए थे, परफेक्ट नंबर भी बताए थे सर, और प्राइम नंबर को डिफाइन कर दिए थे, है ना? ठीक। ठीक सर। समझाए नहीं थे। तो अब प्राइम नंबर को समझना है, किसको प्राइम नंबर कहेंगे और किसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने क्या बताया है? फैक्टर। क्या बताया बाबू? फैक्टर बताया, है ना? ठीक सर। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बताया बाबू? फैक्टर बताया, है ना? हाँ जी, बोलिए बोलिए। अच्छा, वो नेटवर्क वगैरह का इशू होगा। ठीक। कोशिश कर, नेटवर्क का इशू होगा, बोलिए, लीव हो जा रहा है तो आगे हम लोग क्या, इसको हम वीडियो ऑन करो। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? फैक्टर पढ़ेंगे, हिताक्षी, है ना? ठीक सर। फैक्टर हम लोग बता दिए। प्राइम नंबर तो कैसे पहचानेंगे सर कि प्राइम नंबर है? तो जिस नंबर का भोला दुइये वो फैक्टर होगा। अगर कोई नंबर दे है उसका सिर्फ 2 ही फैक्टर आवे। क्या सर? 1 और वही नंबर इट सेल्फ। तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। हमारा कुछ नहीं समझ में आया? आपको फैक्टर निकालने के लिए समझाए ना, सिखाए ना से, तो दिए गए नंबर का फैक्टर निकाल लेना। ठीक। फैक्टर निकाल लोगे भोली, और उसके बाद बाबू देखना कि उसमें दुइये फैक्टर है कि 2 से ज्यादा है। अगर सिर्फ 2 फैक्टर रहेगा तो प्राइम कहेंगे, और 2 से ज्यादा फैक्टर होगा तो कंपोजिट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नहीं समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल से समझो, कुछ एग्जाम्पल कल हमने लिए थे, है ना बाबू? तो क्या लिखेंगे बाबू? एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइम नंबर। लिखे तो बोला, उसी चीज को फिर से लिखते, एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइम नंबर, है ना? हाँ सर। प्राइम नंबर का एग्जाम्पल कौन कौन से होगा सर? है ना? तो बाबू जैसे बोला 2 नंबर, तो 2 का फैक्टर्स निकालेंगे। क्या करेंगे? 2 का फैक्टर्स निकालेंगे। अगर 2 का फैक्टर सिर्फ 2 ही आएगा, एक 1 आएगा और दूसरा नंबर इट सेल्फ होगा, तो कहेंगे प्राइम नंबर है। और उससे ज्यादा कम आएगा तो कहेंगे प्राइम नंबर नहीं है। बाबू हिताक्षी, मन से पढ़ना है। कितना नंबर एग्जाम्पल होगा जी? कल कहाँ तक हम लोग किए थे बोला, है ना? हाँ बाबू। हाँ भाई। क्लास ले रहे हैं। क्लास ले रहे हो तो फिर क्लास ले लो, बतियाते हैं ना। ठीक है। हाँ बाबू, कहाँ तक एग्जाम्पल हम लोग किए थे कल? चलो भोला,
कल कहाँ तक एग्जाम्पल हुआ था सर बाबू? 249 250 से स्टार्ट होगा। सर 250 से स्टार्ट होगा। सर 247 होगा। सर 250 से स्टार्ट होगा। सर 250 से स्टार्ट होगा। सर 247 होगा। 250 सर 250 से होता है सर 247 होमवर्क था। ये सब को शैतान 249 तक होमवर्क दिए थे, बोला आप लोग यहाँ से स्टार्ट करो। जिसका आगे पीछे हुआ कोई दिक्कत नहीं, 2 नंबर छूट भी जाएगा तो रहने दो, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। शांति से सुनो, नंबर के पीछे मत भागो, जैसे बोर्ड पे लिखा उसी तरह से लिखनी। हम आपको क्या बता रहे हैं सर कि कौन सा प्राइम नंबर होगा, ठीक ये समझना ठीक से। तो 2 का फैक्टर निकालेंगे। 2 का फैक्टर कैसे निकालेंगे? 1 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 2 आ जाए? 2 सर। फिर वो अगला क्या करेंगे? 2 लिखेंगे। फैक्टर निकालने को आपको हम पिछले 4-5 क्लास से फैक्टर निकाले ला बता रहे हैं, 5 क्लास से लगभग फैक्टर निकाले ला बता रहे हैं ना जी। हाँ सर। तो अब नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा? तो आपको प्राइम नंबर कैसे चेक करोगे वही बता रहे हैं। फिर बाबू 2 का फैक्टर निकालो, फिर क्या 1 के बाद 2 लिखोगे, 2 में कितना मल्टीप्लाई करोगे वो कि 2 हो जाए 1 से। तो जो नंबर डिफरेंट है भोला, इसका फैक्टर कौन होगा? इस सेम चीज आगे रुक जाना। तो 2 का फैक्टर कौन कौन होगा? 1 2 होगा, दुइया फैक्टर है ना जी, नंबर 1 और नंबर इटसेल्फ। तो जिस नंबर का सिर्फ दुइये वो फैक्टर होगा वैसे नंबर को क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। तो ये मेरा क्या है बाबू? प्राइम नंबर। शांति से समझते चलना है, ऐसा होगा नहीं बाबू कि आपको समझ में नहीं आएगा। ये मेरा क्या है सर? प्राइम नंबर है। पहले लिखना नहीं है, सरस्वती जी ऊपर है बाबू, बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे, ठीक है ना? जो जो लिखोगे बाबू सरस्वती जी आपके बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे, इसलिए पहले समझो। नेक्स्ट भोला, जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से। जैसे 3 सर, तो 3 का फैक्टर निकालेंगे। 3 का कौन कौन से फैक्टर होगा सर? तो सोचो 3 कौन कौन नंबर से डिवाइड होता है? तो 3 1 से डिवाइड होता और 3 से ही डिवाइड होगा, इसके सिवा कोई दूसरे से डिवाइड नहीं ना होगा। नहीं सर। मयंक शेखर मेरा नहीं आया जी, चलो आ गया मयंक शेखर। इधर देखना मयंक शेखर, ठीक। नेक्स्ट भोला, शांति से सुनना, फिर अनम्यूट करेंगे, टेंशन मत लो। देखो आपको म्यूट करके इसलिए पढ़ा देते ना कि सब छोटा छोटा बच्चा है, चाय चाय करे लगता है तो डिस्टर्ब हो जाता है ना बाबू, बहुत सारा बच्चा को नहीं सुनाई देता। अब फिर लिख लेंगे तो उसके बाद अनम्यूट करेंगे, फिर समझाने घड़ी म्यूट और लिखने समय अनम्यूट, है ना? तो हम लोग मजाक भी करेंगे, पढ़ेंगे भी, है ना बाबू, हल्ला भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे कि नहीं? हाँ सर, सही बात है। तो 3 का फैक्टर्स कौन कौन होगा सर? तो कैसे निकालेंगे? तो 1 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 3 हो जाए? 3 से। हाँ सर। और बाबू फिर 1 के बाद क्या लोगे? 2। तो 2 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 3 होगा? सोचो 2 में कौन नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 होगा? नहीं कोई है सर, कोई नंबर नहीं है। 2 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करो? 3 नहीं ना होगा, तो छोड़ दो। फिर 2 के बाद क्या आएगा? 3। 3 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 3 हो जाए? 1। तो 3 का फैक्टर कौन आया सर? 1 और 3। हाँ सर। तो 3 का दुइये वो फैक्टर है ना बाबू, 1 3, है ना, नंबर और इट सेल्फ। तो ये भी क्या है सर? प्राइम नंबर है। ठीक ठीक सर, है ना? अच्छी बात है। ठीक, अगला जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेंगे, ठीक सर। लिखना नहीं बोला, आपके ऊपर कौन है जी? सरस्वती माता है बाबू। अब माता से झूठ नहीं बोला, सब बच्चा मेरा सीधा साधा है ना, नहीं तो जानवे कर तो भगवान ने बोला कभी भी श्राप देंगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, इसीलिए पहले शांति से समझो। 4 सर, 4 प्राइम नंबर है कि नहीं? हमरा कैसे पता चलेगा 4 प्राइम नंबर है कि नहीं? कैसे पता चलेगा? साक्षी है ना, कल नहीं ना आई थी साक्षी, कैसे पता चलेगा? तब 4 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे श्रेया। अब धीरे धीरे श्रेया भी तेज हो जाएगी, ठीक। कैसे फैक्टर निकालेंगे? तो 4 साल से बल्कि 4 क्लास 5 क्लास से तो यही सिखा रहे फैक्टर निकालने के लिए, है ना? क्या लिख रहे हो अनन्या? सरस्वती जी से नहीं डरे जी अनन्या? ये गणेश वीडियो ऑन करो। 4 का फैक्टर कैसे निकालोगे सर? 1 पहले स्टार्ट करना है। 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 हो जाए? 4 सर। 1 के बाद क्या सोचोगे? 2 सोचोगे, 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाए? 2 सर। फैक्टर निकाला बताया ना जी। फिर बाबू क्या सोचेंगे? 3।
3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाए, नहीं कोई होगा, नहीं कोई होगा, नहीं कोई होगा। ठीक, ऐसे भी वो फैक्टर निकालेंगे 2 टू सेम नंबर मिल गया ना तो रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना है। तो 4 का फैक्टर कौन कौन होगा? 4 का फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। 4 का फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ बाबू 2 से ज्यादा फैक्टर मिल गया ना, आपको सिर्फ 2 गो फैक्टर चाहिए। यहाँ क्या हो गया, 2 से ज्यादा 3 फैक्टर हो गया ना, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। बात समझो, प्राइम नंबर कैसे चेक करोगे? तो जिस नंबर का बाबू सिर्फ 2 फैक्टर रहे, ये 2 ही फैक्टर है, यहाँ भी 2 ही फैक्टर है, इसमें बाबू सिर्फ क्या प्राइम नंबर के लिए क्या चाहिए? सिर्फ 2 फैक्टर। कितना अभिनव? सिर्फ ओनली 2 फैक्टर। सिर्फ कितना रहेगा? 2 फैक्टर ही होना चाहिए, है ना? हाँ सर, यहाँ भी बाबू क्या बोला? सिर्फ 2 फैक्टर है, ओनली 2 फैक्टर है ना? हाँ सर। कैसे सर? अरे 1 3 2 को न हुआ, यहाँ कै फैक्टर? 3 फैक्टर, 1 2 4, तो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो आगे इसको डिफाइन करेंगे, कौन नंबर होगा? कंपोजिट नंबर होगा। जो प्राइम नहीं होगा भोला, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर आएगा, उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो क्या फैक्टर हो गया बाबू? 3 फैक्टर है। कितना फैक्टर है? 3 फैक्टर है। इसमें कै गो फैक्टर है बाबू? 3 फैक्टर हो गया ना जी। हाँ सर, 3 फैक्टर्स हो गया। ठीक सर। तो ये क्या बाबू? नॉट प्राइम नंबर। क्या है? नॉट प्राइम नंबर, है ना? क्या बाबू? प्राइम नंबर नहीं है। हेलो, अच्छा ठीक। ये बाबू नॉट प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है ना? हाँ सर। ठीक, क्या फैक्टर बोला? ओनली 2 फैक्टर, ओनली फैक्टर लिखा गया है। हमको 2 फैक्टर सिर्फ होगा तभी प्राइम नंबर होगा। ओनली क्या फैक्टर होना चाहिए? 2 फैक्टर होना चाहिए, है ना? हाँ सर। यहाँ कै गो? 3 गो, तो ये प्राइम नंबर ना होगा, है ना? ठीक, लिखो बाबू, लिखिए आप लोग अब जल्दी से। जी, कौन पकड़? अरे बोल दे, खड़ा है वो, बोल दे। लिखो भोला भोली, मेरा बच्चा सब अब तेज हो जाएगा एकदम। क्या करें, इतना खुशी आप लोग के तेजी देख के लिए। गुड इवनिंग सर। म्यूट कर दीजिए, म्यूट ही रखिए, कंटिन्यू तो अच्छा है। हाँ बाबू, सर कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखो बोला, जिसको नहीं समझ में आए बाबू फिर शांति से सुनेगा, है ना? तो आगे इसको बताएंगे वीरेंद्र बोला, जो प्राइम नंबर नहीं है उसको हम लोग कहेंगे कंपोजिट नंबर, है ना? तो प्राइम नंबर नहीं है, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो अगला यही नंबर आएगा, पहले ये सीखो ना, फिर आएगा सब विलेन हम लोग पढ़ेंगे, कुछ ना छोड़ेंगे, है ना? ठीक सर, शांति से सुनना। आकांक्षा वीडियो ऑन करो। देखो बाबू क्या है, और जो बच्चा भागेगा भोला, अटेंडेंस बाबू कुटा जाओगे। नेक्स्ट भोला, देखो क्या है बाबू, 253 नंबर। 4 तक हुआ सर। 5 को चेक करो, प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। 5 को हम लोग चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। 250 भोला, 53, है ना? हाँ सर। 5 बोला प्राइम नंबर है कि नहीं है सर? तो 5 का फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे। अगर 5 का 2 फैक्टर आता है तो प्राइम नंबर कहलाता है। 2 से ज्यादा फैक्टर आएगा तो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। यही कहानी याद रखना है। ठीक, ठीक सर। जो नहीं लिख पाए बाबू,
है ना, थोड़ा सा रिकॉर्डेड वगैरह देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, शांति से सुनना। अब 20 मिनट फिर सरस्वती जी आ जाइए बच्चा पे, सर के ऊपर, बच्चे के सर के ऊपर। अब लिखना नहीं, फिर शांति से सुनना। लिखोगे सरस्वती जी ऊपर, वो बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे। ठीक है, 20 मिनट फिर शांति से, है ना। ठीक से 5 का फैक्टर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे बताएं? 1 में कितना मल्टीप्लाई करोगे 5 हो जाए 5, फिर 2 में कितना मल्टीप्लाई करोगे 5 होगा। सोचो। नहीं होगा सर, हिताक्षी, है ना। ठीक बाबू। शंकाल बाबू, सौम्या वीडियो ऑन करो जी। दुर्गा। फिर बाबू क्या करेंगे? 3 में करेंगे, 3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 होगा? नहीं होगा सर, 3 में नहीं ना होगा जी। 4 सर, 4 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे आप तिवारी की 5 होगा? नहीं होगा सर। 5 आएगा, 5 में कितना मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो 5 होगा। इसके बाद तो वही ना, 5 था, 5 तक तो आइएगा, सेम चीज रिपीट हो गया, रुक जाना। ठीक है, तो 5 का फैक्टर कौन हो गया? 1 हो गया, 5 हो गया। तो सिर्फ दुइये फैक्टर है ना। हाँ सर, कितना है? ओनली 2 फैक्टर है। सिर्फ कै फैक्टर है? 2 फैक्टर्स है। तो इसीलिए क्या बनेगा? प्राइम नंबर बनेगा। क्या बनेगा? प्राइम नंबर बनेगा, है ना। बहुत कितना आसान है बताओ। ये सब आपको बाबू अभी सिखाया भी नहीं गया, कितना दुख के बात। स्कूल वाला क्या करता है, एकदम रोना आता है, मेरा बच्चा सबको सिखा देता तो क्या जाता। नेक्स्ट, 5 के बाद कौन नंबर है? 6 है ना। हाँ, से एकदम स्लो स्लो पढ़ेंगे, हम लोग को कोई जल्दी नहीं है। एक बार पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, है ना। वैसा नहीं स्कूल की तरह एक दिन में बाबू है ना 2 चैप्टर खत्म, वैसे नहीं। धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे तेज होते चलेंगे, है ना। ठीक से। तो 6 का फैक्टर कौन कौन कैसे निकालेगा? ऐसे निकालेगा। 1 में कितना मल्टीप्लाई करेगा कि 6 होगा? 6 सर। 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 होगा? 3 सर। 3 में कितना मल्टीप्लाई करेगा कि 6 होगा? 2 सर। सेम चीज रिपीट हो गया ना। हाँ हिताक्षी अरज्ञा, सेम चीज रिपीट हो गया ना बाबू गणेश। हाँ सर। देखो 2 3 3 2, अब रुक जाना है। तो फैक्टर मेरा कौन कौन हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। 6 का क्या फैक्टर? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। तो कई फैक्टर हो गया, है ना। जो मेरे यहाँ नहीं समझा भोला, वो पृथ्वी के किसी कोना पे नहीं समझ पाएगा। क्योंकि आप कहीं भी पढ़ो बाबू, वहाँ 1 से 2 से 3 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाया जाता है। आप लोग स्कूल भी पढ़ते हो, ट्यूशन भी पढ़ते हो, देखते नहीं हो जी। काय फैक्टर हो गया सर? 1 2 3 4 फैक्टर से इंक खत्म हो गया सब में। बताओ बाबू, काय फैक्टर? 4 फैक्टर्स हो गया। तो 2 से ज्यादा फैक्टर सिर्फ 2, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे नंबर को कहोगे कंपोजिट नंबर। अगला डिफिनीशन ये आएगा। ऐसे को हम लोग कौन सा कहेंगे? नॉट प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर नहीं है सर। क्यों सर? क्योंकि 4 फैक्टर हो गया, नॉट प्राइम नंबर। ठीक। तो लिखना नहीं है, सरस्वती जी ऊपर हैं, तो कौन सा नंबर होंगे? कंपोजिट नंबर होगा, है ना। प्राइम नहीं है तो कंपोजिट नंबर होगा। ठीक सर, आया समझ में? हाँ सर, आ तो रहा है, अब थोड़ा थोड़ा आ रहा। ठीक है, और आ जाएगा। ठीक। 256 नंबर। 6 के बाद कौन आएगा? 7। तो 7 का फैक्टर निकालेंगे। ठीक सर। तो चेक करेंगे, क्या करेंगे? चेक करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। 7 का फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 7, 7, है ना। हाँ सर। फिर 2 मल्टीप्लाई नहीं, 2 के टेबल में 7 नहीं,
3 के भी टेबल में 7 नहीं, 4 के टेबल में 7 नहीं, 5 के टेबल में 7 नहीं, 6 के टेबल में 7 नहीं। फिर कहाँ चलेंगे साक्षी? 7 मल्टीप्लाई 1 7। तो 7 का कौन कौन फैक्टर साक्षी? 2 फैक्टर। बड़ी उछल कूद रही है साक्षी, 1 और 7। तो सिर्फ 2 फैक्टर है ना? हाँ सर, ओनली 2 फैक्टर है ना? हाँ सर। तो सिर्फ 2 फैक्टर है तो प्राइम नंबर होगा, है ना? क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। अब हमरा अच्छा से समझ में आ गया है सर, अब अच्छा से आ गया है समझ में, एकदम अंदर से अच्छा अच्छा वाला फीलिंग आ रहा है ना? भोला एकदम अच्छा अंदर से अच्छा अच्छा पढ़ के एकदम खुश हो रहे। ठीक है, अच्छी बात, मेरा बच्चा सब खुश है। आकांक्षा है संकल्प समय वीडियो ऑन करो। आए सर, 8 के बारे में की विचार है? सोचा 8 के बारे में की विचार है आप लोग का? प्राइम होगा कि बाबू कंपोजिट होगा? 8 का तो सर कौन कौन फैक्टर होता है निकाले लग बताए थे ना। 8 का आप लोग को पीछे कॉपी में फैक्टर निकाला गया है ना? निकाल भी सकते हैं सर, निकाल दीजिए ना एक बार, आप ही थकिए ना, जितना थकना आपने थकिए ना सर। 1 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 8। 2 से में कितना मल्टीप्लाई करोगे? 8। 4। 3 होगा 4। 4 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 2। 8 हो गया। दोनों सेम नंबर आ गया, रुक जाना है, घेरा लगा दो, 1 का, 2 का, 4 का, 8 का। तो कौन कौन फैक्टर हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया हिताक्षी। ठीक सर। तो बाबू ये क्या हो गया? सोचो, काय फैक्टर? 4। अब की बार 4 की सरकार, 4 फैक्टर। तो 4 फैक्टर 2 से ज्यादा हो गया ना? हाँ सर। तो कौन सा नंबर? प्राइम नंबर नहीं। तो प्राइम नंबर नहीं होगा तो कंपोजिट नंबर होगा। क्या होगा? जो प्राइम नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। हाँ सर। ठीक। ठीक बोला। सरस्वती जी हट जाइए तो बच्चा मेरा लिखेगा। ठीक है, लिखो आप लोग अब इसे। शांति आप लोग, मेरा सब बच्चा अच्छा है बाबू, तो हल्ला करते हो ना तो डिस्टर्ब होता है ना जी। ये तो गार्जियन यहाँ के सारे पेरेंट्स अच्छे भोला कि नहीं कुछ बोलते हैं, है ना? लेकिन बाबू बहुत सारे गार्जियन इरिटेट भी हो जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट बाबू, है ना? तो देखो बाबू क्या है, जिसको नहीं समझ में फिर शांति से सुनेगा। मेरे सारे बच्चे अच्छे हैं, तो थोड़ा कम शोरगुल करा करो, है ना? जरूरत है तो बोलो, और नहीं जरूरत है तो चुप रहेंगे सर। दूसरे वाले में क्या इंटरफेयर करना, है ना? सब बच्चा संस्कारी है, अच्छा बच्चा है। तो इन देखो अभिनव सिंह बाबू कितना है, अभिनव पुरी, है ना? कुछ कुछ बच्चा बहुत अच्छा है ना, जो नहीं कुछ बोलता, जरूरत पड़ता तो बोलता। हैंड राइज का है कि बाबू डिस्टर्ब होता है बाबू, ये सब संस्कार होके बाबू सब ये होता है। ये सुरभि शैतान, इसको भगा देंगे नहीं तो सुरभि को। खाली बाबू ये पढ़ते लिखते नहीं बाबू, छोटी है खाली ये करते रहती। देखो जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेंगे। हम आपको क्या बता रहे हैं सर? आपको बता रहे बाबू, है ना? ये सुरभि नहीं तो आपको भगा देंगे, बोले आपके चलते वो आप हैंड राइज करते हो सुरभि, उसके देखा देखी आप सब करने लगता है। मजाक उतना ही तक करो सुरभि जहां तक अच्छा लगता है, ठीक है ना? पढ़ाए बाबू, पढ़ाई को शांति से पढ़ो, एंटरटेनमेंट हम करवाइए देते, सब चीज हम बताइए देते हैं। स्लो स्लो पढ़ाते हैं, मजाक मजाक धीरे धीरे करके पढ़ा रहे, फिर भी आप लोग हैंड राइज करने का क्या तुक बनता है कि नहीं? चलो ठीक है। यथार वीडियो ऑन करो जी। देखो बाबू मेरा बच्चा, ये संकल्प संयुक्तान कोमल वो वीडियो ऑन करो। नेक्स्ट सर, जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से समझेंगे। 8 आ गए हैं, हाँ 9 पे चलते हैं। तो कहेगा 9 बाबू कंपोजिट न, ये प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होगा
उसको प्राइम नंबर कहेंगे, और जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है ना? हाँ सर। तो इसीलिए यहाँ कंपोजिट नंबर बताया गया है आपको। कहा हुआ बाबू पहल, कहा हैंडराज कह लो जी पहल। ठीक, नेक्स्ट, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होगा उसको प्राइम नंबर, जिसका 2 से ज्यादा होगा उसको कंपोजिट नंबर। ठीक ठीक सर। 256 हुआ बाबू, 57 पे हम लोग चलेंगे, है ना? ठीक सर। देखो क्या है, अब बाबू 9 को हमको चेक करना है सर। ऐसा हमारा लोअर एंड करो जी, प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो कैसे करेगा? ऐसे करेगा। कैसे करेगा? ऐसे करेगा कि नहीं भोला? हाँ सर, हम लोग एंजॉय कर कर के पढ़ेंगे। ठीक, तो 9 का फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालोगे? 1 मल्टीप्लाई 9 बराबर 9। हाँ सर। 2 मल्टीप्लाई, सोचो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 9 होगा? नहीं कोई नंबर सोच पा रहे हैं सर। ठीक बाबू, है ना भोला? शिवांश सुबह नहीं ना आया था शिवांश, कुटाई खोजता है जी। इसका गीत उसमें नहीं डालना बाबू। दुगना होता उसको परफेक्ट नंबर कहते हैं, ये प्राइम है, वो परफेक्ट था। 2 के बाद 3 में कितना मल्टीप्लाई करो कि 9 आ जाए? 3। तो सेम नंबर दोबारा आ गया ना, तो रुक जाना है। ठीक सर। डिफरेंट नंबर को गोला लगा दो भोला, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 9। तो काय फैक्टर हुआ? 3 फैक्टर हो गया। तो 2 से ज्यादा हो गया ना। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ये मेरा क्या होगा? 3 फैक्टर्स है। टोटल कितने फैक्टर्स है? 3 फैक्टर्स है। ठीक है, बताओ। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो जो प्राइम नंबर नहीं होगा भोला, उसको हम लोग शांति से सुनना है। अभी बहुत सारा बच्चा बोल रहा था कंपोजिट नहीं बता। आगे कंपोजिट आपको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है ना? अभी आपको समझा देंगे तो क्या दिक्कत है, अनपढ़ हो जाएगा, है ना? तो ये प्राइम नहीं है जी, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया तो इसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे, है ना? ठीक से। नेक्स्ट, जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेंगे। ठीक ठीक सर। देखो 9 आ गया 10। अब 10 में मेरा भोला तो बोल सकता है बाबू। 10 बाबू 258 नंबर, 10 का फैक्टर। ठीक सर। तो 10 का फैक्टर मेरा बच्चा निकाल लेगा, कोई भी निकाल ले। देखो अंशिका कितना मन से पढ़ रही है। थर बाबू वीडियो ऑन करो। गणेश, हर्षदेव, है ना? बीरेन, देखो तो मुंडी उधर करके खा रहा है बीरेन। यही जिंदगी है बीरेन भोला, है ना बाबू? यही जिंदगी बाबू, जीते रहो भोला, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। 10 का फैक्टर कौन कौन होगा सर? सोचो बाबू। 1 मल्टीप्लाई 10 बराबर 10। 2 में कितना मल्टीप्लाई करेगा? 5 बराबर 10। 3 में 3 10 के टेबल में आएगा नहीं ना? 4 आएगा नहीं। फिर बाबू कौन आएगा? 5 मल्टी 2 बराबर 10। फैक्टर निकाले ला तो बाबू 5 दिन से बता रहे हैं। अब नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा? तो इसीलिए सबसे पहले आपको फैक्टर बताए थे, हमको पता था कि आगे यूज होगा। ठीक, अब 10 का कई गो फैक्टर? 1 2 5 10। कौन हो गया? 1 2 5 10। हाँ सर। तो टोटल कै फैक्टर? 4 फैक्टर। कै फैक्टर? 4 फैक्टर, है ना? हाँ सर। तो ये कौन सा नंबर होगा? ये आपका होगा प्राइम नंबर नहीं होगा। कौन बनेगा? 2 से ज्यादा फैक्टर होगा तो कंपोजिट नंबर होगा। 2 से ज्यादा फैक्टर होगा तो क्या होगा? कंपोजिट नंबर। लिखेगा कोई बच्चा नहीं, सरस्वती जी आपके ऊपर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं सब। जो बच्चा बाबू लिखेगा, देखते ना बाबू रोड पे जाते हो, है ना? तो बहुत सारा कटोरा लेके भीख मांगते रहता, दे दो दे दो दे दो दे दो, इन्हें से दे दो।
तो सब कौन रहता? यही सर अब है ना, मन से पढ़ता नहीं है, टीचर पढ़ाते पढ़ता नहीं है, गार्जियन का बात नहीं मानता, तो भीख मांग हमको दे दो 5 रुपया 10 रुपया, है ना। तो वैसा नौबत नहीं आना चाहिए। ठीक ठीक सर, मेरा बच्चा सब आज्ञाकारी है। जिसको नहीं समझ में आया फिर समझेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जब तक समझोगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। 11 मेरा कौन नंबर बनेगा? लवन्या भी देखो धीरे धीरे समझ जाती है ना, शिवांश भी, तनय भी, कोई भी बच्चा रहता समझ जाता। 11 कौन नंबर बनेगा? सोचो समझो फिर बोलो। तो 11 का फैक्टर निकालेंगे सर। 1 में कितना मल्टीप्लाई करोगे? 11। फिर बाबू 2 के टेबल में 11 नहीं, 3 के टेबल में 11, 4 के टेबल में 11, 5 के टेबल में 11, 6 के टेबल में 11, 7 के टेबल में 11, 8 के टेबल में 11, 9 के टेबल में 11, बोला लोअर हैंड कर दिए। 10 के टेबल में 11 नहीं। फिर अगला क्या होगा? 11 के टेबल में 11 1 टाइम में। ठीक ठीक बोला। तो यहाँ कै वो फैक्टर हुआ? 2 गो हुआ, 1 और 11। रुद्र शैतान का लोअर हैंड रेज हैंड के लिए इसको बहुत वेटिंग रूम में डालो, तब ये सब सुनेगा। शैतान ये सब सुनता नहीं है बाबू। वेटिंग रूम में डाल देंगे, बोला फिर करते रहना क्लास। रेज हैंड बाबू फंक्शन है बाबू, जूम के साइड से डिसेबल नहीं हो रहा, नहीं तो हम बहुत दिन ही डिसेबल कर देते हैं। कस्टमर विदेशिया वाला है बोला, तो कस्टमर केयर से बात भी नहीं हो पाता है ना। नहीं तो बाबू रेज हैंड का देखो सब फंक्शन आपको इसमें डिसेबल किया हो, आपको चैट का रहता है, मैसेज करे का रहता है, सब फंक्शन डिसेबल किया हुआ है। अब ये जो हैंड रेज का होता है ना बाबू, ये डिसेबल होता ही नहीं है, नहीं तो बहुत दिन ही कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए आप लोग मेरा संस्कारी बच्चा सब है ना। हैंड रेज क्यों करते हो? जब कभी डाउट वगैरह होगा ना तब होता। तो हैंड रेज वहां किया जाता है जहां पूछने की आजादी नहीं होता। यहाँ तो आपको पूछने की बात बता रहे हैं बाबू, पूछने का टाइम देबे करते हैं, तो हैंड रेज क्यों करना? परेशानी हो जाता है कुछ कुछ को। तो 11 का क्या फैक्टर? 2 फैक्टर। क्या फैक्टर? 2 फैक्टर, है ना। ठीक, 11 का क्या फैक्टर? आज 11 का क्या फैक्टर? डाटा खत्म हो गया जी। हाँ जी, वो नेटवर्क खराब होगा इसीलिए। क्या फैक्टर बाबू? सिर्फ 2 फैक्टर। ज्वाइन करो हो जाएगा। 11 का सिर्फ क्या फैक्टर? 2 फैक्टर से। तो 2 फैक्टर है ना बोला। हाँ सर, तो ये कौन सा नंबर बनेगा? प्राइम नंबर बनेगा। क्या बनेगा? प्राइम नंबर बनेगा। जिसका सिर्फ 2 फैक्टर आएगा लवन्या, प्राइम नंबर है। जिसका 2 से भोला भोली ज्यादा आएगा तो आपका कंपोजिट नंबर। ठीक सर। नेक्स्ट, अब आप लोग लिखो। सारे बच्चे को आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। 2 नंबर आ गया तो वो फिर भी प्राइम हो जाएगा ना सर? जाएं आ सकते हैं हम लोग। हाँ ठीक। सर मैं शिवांश प्रेजेंट हूँ। हाँ बाबू, लीजिए। आई एम ऑल्सो प्रेजेंट। सन्वी का सर। बाय सर। ठीक है, अब आप लोग जाओ जी, वो सबको आने दो, बैचे वाले को आने दीजिए। बाय सर। बाय सर, गुड नाइट सर। हैप्पी सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाबू उसका होमवर्क नहीं आता है, कहो सुरभि उड़ी। थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, नाइट सर, थैंक यू सर, वेलकम सर। अच्छा ठीक है बाबू। पीहू होमवर्क आपका भी नहीं आता, पीहू कल वेलकम करवाते हैं पीहू। सर मैं जाऊँ? सर आप कल भेज दिए।